हो नमस्ते। हेलो एवरीवन। मैंने यूट्यूब का भी लिंक आप लोगों को शेयर किया है और जूम का भी लिंक शेयर किया है। तो जूम में ऑलमोस्ट 300 प्लस ज्वाइन है, क्योंकि सब ज्वाइन नहीं हो पाएंगे जूम में, केवल 500 लोग ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, तो आगे कुछ चीजें करें इससे पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार और मिशन 100 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सब लोग, जितने लोगों को जूम में जगह नहीं मिल पा रहा है, आप यूट्यूब में लिंक मैंने शेयर किया है, ज्वाइन हो जाइए पहले यूट्यूब में। मैं यूट्यूब में लाइव देख पा रहा हूं कि अभी कम लोग ज्वाइन हो पाए हैं। लिंक मैंने शेयर किया है आप लोगों को, 60 आसपास ज्वाइन किए हैं लोग जूम में। ये अनलिस्टेड होगा वीडियो, इसलिए सभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, वही ज्वाइन हो पाएंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है। हाँ, जूम में अगर आप नहीं आ पाए तो नहीं आ पाएंगे, केवल 500 लोग आ पाएंगे। जूम में अभी 500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। इससे ज्यादा जूम में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, तो आप प्रीफर करिए कि आप लोग यूट्यूब में ज्वाइन करिए, वो बेहतर होगा। बिना नॉइस का ज्वाइन करेंगे। अभी मैं एक दो लोगों का माइक ऑन करूंगा, ठीक है, एक दो लोगों का माइक ऑन करूंगा पूछने के लिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि बैच लिख लीजिएगा, तो बैच बहुत लोगों ने नहीं लिखा है। जैसे देखो, बैच नहीं लिखे, इस वजह से मैं आपका माइक ऑन नहीं करूंगा। माइक मैं उन्हीं का ऑन करूंगा जिन्होंने बैच प्रॉपर लिख के रखा है। और आपको भी पता है कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है इतने इतने लोगों का एक साथ बैच चलाना, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा एक दो दिन एडजस्ट होने में मुश्किल होगा, राइट? थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसे आप भी एडजस्ट कीजिएगा। ओके, अच्छा पहले ये बता दीजिए मुझे, हाँ जूम में अपर सर्किट लग गया जूम में अपर सर्किट लग गया है आज। तो ये देखो, ये ना, ये जूम में लिंक इसीलिए शेयर नहीं करता हूं क्योंकि जूम में अभी आप लोग पेन मत चलाओ अपने अपने स्क्रीन में, ठीक है? पेन मत चलाइएगा, क्योंकि पेन चलाएंगे तो स्क्रीन यहां आएगा ऐसे, तो ये दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। फिर मुझे ना लॉक करना पड़ेगा, मीटिंग लॉक करना पड़ेगा, ऐसे में ना बहुत दिक्कत होगा अगर आप स्क्रीन चलाने लगेंगे तो। ओके, तो मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, वेरी गुड। मुझे कमेंट कर दीजिए यूट्यूब में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिनका लेक्चर मिस हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अपलोड रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर वीडियो कहां मिलेंगे अगर हमारा क्लास मिस हो गए तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए, तो एक बार फिर से सभी लोगों को नमस्ते। स्टार्ट करें? ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ना अपना स्क्रीन मत चलाइएगा, है ना? अगर आप लोग स्क्रीन चलाए तो दिक्कत है, मैं आ जाऊंगा। तो मैं अब कोशिश करता हूं कि मीटिंग को लॉक करता हूं, ठीक है, ताकि अब और लोग ज्वाइन ना करें। ठीक है, तो जूम मीटिंग लॉक हो गया है। अब जूम मीटिंग में अगर आप लोग एग्जिट करके तो ज्वाइन नहीं हो पाओगे, तो फिर डायरेक्टली आ जाना आप लोग यूट्यूब में, करेक्ट? चलिए, अब ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। चलो मैं इसको हाइड करता हूं, हो गया, हाँ वो चल गया। डिस्क्लेमर है हमारे तरफ से भाई, ठीक है, कि यह वीडियो सीरीज
शैक्षणिक उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का विज्ञापन या शुल्क लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है। नहीं किसी भी तरह का किसी को या किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सलाह दी गई है। इस वीडियो सीरीज में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस मोमेंटम, प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न, चार्ट्स के प्रकार, ऑप्शन चेन एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस एवं प्रचलित इंडिकेटर जैसे RSI, MACD इत्यादि के बारे में बेसिक नॉलेज शेयर किया गया है। इस वीडियो सीरीज में किसी भी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की कोई गारंटी जैसी बातें नहीं कही गई है और नहीं किसी प्रकार की कोई वादा किया गया है। इस वीडियो सीरीज में शुद्ध रूप से शेयर बाजार की बेसिक जानकारी आप लोगों से साझा किया जा रहा है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले जोखिमों को अच्छे से समझ लें, परख लें और अपने निवेश सलाहकार से सलाह लेकर ही बाजार में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। चलिए, तो अब ये स्क्रीन चलाना बंद करेंगे तो मैं आगे आप लोगों से बात करूं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये हो गया और हमारा जूम हो गया, डिक्लाइन। तो बेसिक चीजें क्या है, देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में चीजें शेयर की हैं कि इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा, क्या क्या शेयर करूंगा, है ना। तो इन सब के अलावा कि भाई शेयर मार्केट में आप पैसा क्यों लगाओगे और कैसे लगाओगे। देखिए, बिना रिस्क का तो जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं, तो रिस्क तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा, है ना। रिस्क तो हमेशा बने रहता है लाइफ में, और नो रिस्क नो गेन, तो रिस्क तो आपको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा समझेंगे। आज मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप इक्विटी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ETF वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा है, जैसी आपकी इच्छा है, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जैसे मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं, मुझे ट्रेडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हम डेली बेसिस ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिसे इंट्राडे कहते हैं। कुछ हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जो कुछ महीना या कुछ सप्ताह के लिए होल्ड करते हैं। कुछ BTST जैसा ट्रेडिंग करते हैं कि आज लिए कल बेच दीजिए, या फिर आज बेचे कल खरीद लीजिए, ठीक है, इस तरीके की ट्रेडिंग। कुछ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो 2 दिन 4 दिन या सप्ताह दिन के लिए हो सकते हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया इन स्टॉक मार्केट, ओके। और मैं इन लोगों से थोड़ा सा निजात पा जाऊं तो आप लोगों को प्रॉपर लेक्चर करूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना स्क्रीन बहुत चलाते हैं, जूम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओके। तो मैं ट्राई करूंगा कल के दिन पे कि आप लोगों को जूम का लिंक कम दूं, इसीलिए मैं जूम का लिंक सबको नहीं शेयर करता हूं। अच्छा, तो हम आगे बढ़ रहे थे। और इसके अलावा होता है, जैसे हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मैं ज्यादातर ट्रेडिंग ऑप्शन में करता हूं। पहले इक्विटी में करता था, अभी भी जहां पोजिशनल बेसिस पे होता है तो मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूं, आप लोगों के साथ भी करता हूं, कई सारे ट्रेड बताता हूं। तो ये सारी चीजें हम लोग बेसिक चीजें मार्केट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे इस क्लासेस में, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि इस क्लास के बारे में या इस क्लास के लिए किसी भी तरीके से किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत है। हमारे नाम पे बहुत 2-4 चैनल चल रहे हैं फर्जी, तो वहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई पैसा मांगे किसी तरीके से तो पैसा नहीं देना है। और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर मुझे लाइव ज्वाइन होना है, तो लाइव अभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। लाइव आप ज्वाइन हो पाएंगे जब आप 45 दिन कोर्स कर लेंगे तब। तो फर्स्ट 45 दिन आप लोगों को कोर्स कर लेना है, इसके बाद मैं आप लोगों को लाइव के बारे में जो ट्रेडिंग करना चाहेंगे उन लोगों को सोचेंगे, उससे पहले नहीं। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया है, राइट। तो सबसे पहले आज देखो, अभी एक काम और करना, आप लोग यूट्यूब में भी ज्वाइन रहो, क्योंकि जूम में ना जैसे बार बार इन लोग स्क्रीन चला रहे हैं तो इससे दिक्कत हो जाएगा, फिर मैं क्लास नहीं चला पाऊंगा, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा फिर।
तो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, चलो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा समझते हैं बेसिक से, स्टार्टिंग से। देखिए सिंपल, ये चार्ट को मैं थोड़ा किनारे करता हूं। जब कभी भी कोई प्राइस, देखो हम यहां पर किसकी बात करते हैं, केवल प्राइस की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। ठीक है, भाव। अगर कोई प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल से बार बार वापस आ रहा है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अगर कोई प्राइस बार बार किसी पर्टिकुलर लेवल से वापस आ रहा है तो क्या बन जाता है, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। कैसे, देखो सपोज करो कि एक कोई प्राइस है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं इधर मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर दिया और इस स्क्रीन को मैं डबल कर देता हूं ताकि मेरा इस स्क्रीन में भी ये चलता रहे। चलिए, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो मान लो कि कोई प्राइस है जो 1000 के भाव से चलना शुरू किया, 1000 के लेवल से प्राइस चलना शुरू किया। ठीक है, अब सपोज करो कि एक मोमेंट आया इसका इस तरीके से। जब ये मोमेंट आया यहां पर फर्स्ट इस तरीके से गया, तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम जाता, अच्छा एक पॉइंट और आप लोगों को तो मैं अपडेट करना भूल गया, डायरी पेन सब लोग रख लिए, डायरी पेन लेके बैठिएगा भाई। ठीक है, राज बाबू, राज, हाँ हम तुमको देख रहे हैं, है ना, हाँ हम तुमको देख रहे हैं। डायरी पेन लेके बैठो। डायरी कहां गया तुम्हारा, डायरी दिखाओ। हाँ ये देखो छोटा सा डायरी रखा, मैं बोला 400 पेजेस के डायरी रखना, अपना डायरी ऑन करो, इसे डायरी दिखाओ मेरे को। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट, गुड गुड गुड, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डायरी पे जो भी मैं यहाँ पर लेक्चर में बता रहा हूं उसे आप अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, बराबर। मैं ट्राई करूंगा कि जो वर्ड्स हैं, जो डिजिट हैं, उन्हें मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है बाकी मैं हिंदी में बोल लूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा भाई। ठीक है, जो आता है वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं। चलो, तो समझो कि कोई प्राइस जो है उसकी स्टार्टिंग प्राइस 1000 है, कोई भी नंबर हो सकता है, और जब फर्स्ट टाइम मूव करता है, राइट, तो जब फर्स्ट टाइम मूव करता है तब रेजिस्टेंस कहीं नहीं बनता। क्या, रेजिस्टेंस कहीं नहीं बनता है, तब उसमें ना रेजिस्टेंस ढूंढना ही नहीं चाहिए। जब प्राइस की स्टार्टिंग होती है तब उसमें रेजिस्टेंस नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे साथ या जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे कोई स्टॉक है, सपोज करो कि 1000 से चलना शुरू कर रहा है, उसे जाना है कहां हमको नहीं पता, लेकिन मान लो कि उसे जाना है 2000 तक, तो होता क्या है ना, जैसे 1100 जाएगा ना वो रेजिस्टेंस ढूंढना शुरू कर देता है। अरे अब तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, अब तो नीचे आएगा, अब इसमें आरएसआई लगाना शुरू कर देगा, इसमें एमएसीडी लगाना शुरू कर देगा। अभी बताऊंगा बाद में आप लोगों को एमएसीडी आरएसआई क्या होता है। फिर इसमें कोई ट्रेंड लाइन डालना शुरू कर देगा। तो हमेशा क्या देखना है कि प्राइस जब फर्स्ट टाइम ऊपर जाता है तो अपने लिए रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाता है ऊपर, फिर उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा बाद में जब प्राइस फिर कोई डाउन ट्रेंड देगा तब। अगर कोई स्टॉक नहीं न्यू लाइफ टाइम हाई जा रहा है, सपोज करो कि कोई स्टॉक 1000 से चलना शुरू किया, वो चला गया कहां 1100, फिर चला गया वो 1500, फिर मान लो 1800, फिर मान लो 2000। ये जब ऊपर जा रहे तो उसे जाने दीजिए, कोई किसी को नहीं पता कि मार्केट कहां जाके रुकेगा, कौन सा लेवल उसका रेजिस्टेंस बनेगा। तो फर्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, और रेजिस्टेंस बनाएगा कब, अब समझो। तो मान लो कि प्राइस कहां से शुरू किया चलना, 1000 से चलना शुरू किया, सपोज करो। अब मार्केट मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, ये मूवमेंट कर रहा है इसी तरीके से मूवमेंट करता है। अब ये चला गया, एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि ये चला गया 1500, कितना चला गया 1500 का मूवमेंट इसमें आ गया। अब जब मार्केट फर्स्ट टाइम नीचे आता है, राइट, क्या, जब मार्केट
फर्स्ट टाइम नीचे आना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, कहां से? 1500 से। जब मार्केट फर्स्ट टाइम नीचे आना शुरू करता है 1500 से, तो जो इसका पहला सपोर्ट बनता है, पहला सपोर्ट बनता है वो क्या होता है? जहां से इसका चलना शुरू हुआ है, जहां से चलना शुरू किया है, ये इसका पहला सपोर्ट हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या समझ गया कि भाई जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा है, तो जब रजिस्टेंस बना के या एक लेवल के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट नीचे आता है, राइट? तो जब मार्केट नीचे आएगा उस समय उसका पहला सपोर्ट क्या बनता है? जहां से प्राइस चलना शुरू किया है, जहां से प्राइस चलना स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया है, वह लेवल क्या होगा? फर्स्ट सपोर्ट होगा, माफ करना, फर्स्ट सपोर्ट होगा। जिस लेवल के पास प्राइस आएगा वो लेवल फर्स्ट सपोर्ट होगा। बीच में फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा मार्केट को, बीच में उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो जहां से चलना शुरू किया वो उसका सपोर्ट मिलेगा। एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखाओ, ये है निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट। अब मान लो, अभी इधर मत देखो ना, इधर मत देखो, आप यहां देखो, प्राइस चलना कहां से शुरू किया? प्राइस चलना शुरू किया इस लेवल से। अब इसका एग्जिट लेवल क्या है? हम एग्जिट लेवल लिख लेते हैं यहां पर, समझने के लिए आसानी होगा। क्या होगा? 17,786, मतलब 17,800 का राउंड फिगर लेवल, करेक्ट? तो मार्केट के लिए सपोर्ट क्या बनेगा? मार्केट का सपोर्ट ए बनेगा। अब इसके बीच में सपोर्ट नहीं है, इसके जब यहां से गिरना शुरू किया तो इसके बीच में सपोर्ट नहीं है, मार्केट नहीं रुकेगा यहां पर, मार्केट को सीधे जाना चाहिए यहां। जब मार्केट यहां से, आप लोग याद होगा मैं यहां पर बताया था कि ये मार्केट ना सीधा 500 पॉइंट गिरने के लिए तैयार है, निफ्टी 500 पॉइंट गिरने तैयार है। अब आज ही मैंने आप लोगों को बताया है, टेलीग्राम आप लोगों ने देखा होगा कि भाई निफ्टी का बॉटम इधर बन गया है, तो निफ्टी का सपोर्ट है। तो अब समझो इसे कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर गया, राइट, देखो जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर जाता है, जब वापस आता है तो इसका सपोर्ट बनता है ये, और ये कहलाता है डबल बॉटम। क्या? डबल बॉटम, इसको लिख लेना, ये डबल बॉटम वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल कहलाता है डबल बॉटम। डबल बॉटम जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, डबल बॉटम से मार्केट को एक बार ऊपर जाना ही चाहिए, मींस प्राइस को एक बार यहां से उछाल आना चाहिए। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, मान लो कि ये क्या है? बॉल है, राइट? बॉल को आपने उछाल दिया, इधर इधर ही उछल गया। अब जब ऊपर से बॉल नीचे आएगा ना, इस तरीके से गिरते गिरते, तो जब टॉप से यहां से गिरेगा ना, यहां से इधर, तो डायरेक्टली यहीं पर, अब मान लो कि सरफेस है, ठीक है, अब बॉल उछला ऊपर तक, अब उछल के क्या होगा? अगर बॉल को वापस नहीं जाना है ना, तो क्या करेगा? बॉल थोड़ा सा यहां तक उछलेगा, यहां तक, फिर यहां आ जाएगा, फिर थोड़ा सा उछलेगा, फिर यहां आ जाएगा। तो अंतर क्या हो जाएगा कि बॉल फिर यहां पर फंस जाएगा, फिर वापस जाएगा ही नहीं। तो जब कोई प्राइस दबाव के साथ नीचे आता है, मतलब जब किसी प्राइस में मोमेंटम के साथ नीचे आता है, अपने जो भी सपोर्ट लेवल, फर्स्ट सपोर्ट लेवल मिलेगा वहां से उसमें उछाल आना पक्का है। वो लेवल हमेशा हमें आइडेंटिफाई रखना है। अब यहां पर हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे हम बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ लॉजिक समझिए। प्राइस का मोमेंटम हम समझ जाएंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है? वो कैसे करेंगे हम बाद में समझेंगे। अभी समझ गए क्या कि जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर गया, किसी एक लेवल को प्रॉफिट बुकिंग के कारण, किसी एक लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के कारण या रेजिस्टेंस के कारण मार्केट नीचे आ गया, तो फर्स्ट सपोर्ट कहां है उसका? फर्स्ट सपोर्ट है डबल बॉटम, जहां से उसने चलना शुरू किया है। बस अब सपोर्ट टूटता कैसे है? मान लो कि प्राइस को और नीचे जाना है, सपोज करो कि प्राइस को और मूवमेंट करना है डाउन साइड में, तो पहला प्रतिक्रिया क्या होगा इसका? तो पहला इसका एक्शन क्या होगा? सपोर्ट टूटने से पहले मार्केट एक बार उछाल आएगा। अगर इसे टूटना है तो आपको पता चल जाएगा, इसके दो रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन
कि या तो इसमें इतना दम है कि यहां से निकल जाए इधर, दूसरा कि ये इतना कमजोर है कि ये थोड़ा देर उछलेगा और आ जाएगा वापस। तो आपको पहला साइन मिल जाएगा कि अब मार्केट शायद ऊपर नहीं जाना चाहती। फर्स्ट इंडिकेशन आपको ये मिलेगा कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाह रही। इसका मतलब देखो दो तरीका है कि कोई स्टॉक शॉर्ट होगा कैसे, माफ करो, मतलब कोई स्टॉक गिरेगा कैसे। भाई कोई सेलिंग प्रेशर आएगा तब नहीं स्टॉक गिरेगा यहां से, ठीक है। तो डबल बॉटम से कभी वो ऊपर कंटिन्यू, माफ करना, डबल बॉटम से कंटिन्यू नीचे क्यों, देखो यहां से शॉर्ट करने से पहले, यहां से नीचे जाने से पहले ये लॉजिक समझ लीजिए कि नीचे जाएगा क्यों और क्यों नहीं जाएगा। नंबर 1 तरीका कि देखो अगर मान लीजिए किसी बंदे ने यहां से शॉर्ट किया किसी प्राइस को, ठीक है, मान लो निफ्टी को ही शॉर्ट किया, बैंक निफ्टी को ही शॉर्ट किया, टॉप से उसने शॉर्ट कर दिया, सिंपल। अगर इसने टॉप से शॉर्ट कर दिया भाई साहब, अब पता है ना कि इसने स्टॉप लॉस यहां डाला होगा। जो नए होंगे उन लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो पुराने हैं, जो समझते हैं मार्केट को, समझिए कि पता है ना कि यहां से स्टॉप लॉस डाला होगा, उसका यही स्टॉप लॉस होगा, इधर ही कहीं शॉर्ट डाला होगा। तो अब अगर मान लीजिए कि इसके नीचे अगेन मार्केट जा रहा है तो स्टॉप लॉस कहां डालेगा, कहां स्टॉप लॉस होगा उसका। इसलिए यहां पर सेलर ना, एक तो क्या हुआ, सेलर ने यहां शॉर्ट किया। देखो अल्टीमेट मार्केट को एक कहावत है, इंसान हो या मार्केट, जाना एक दिन सबको ऊपर है, ठीक है। समझे कि नहीं भाई, कोई भी हो एक दिन जाना ऊपर है, तो मार्केट फाइनली जाएगा ऊपर ही, लेकिन उसका एक तरीका है, ठीक है। हम तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। सपोज करो कि भाई यहां पर आया प्राइस, अब यहां से किसी ने शॉर्ट किया, जब ये शॉर्ट किया ना बंदा, तो उसका एक टारगेट होता है, क्या, उसका एक टारगेट होता है कि भाई यहां तक जाएगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, क्योंकि कब तक बेच के रखेगा उसे, कहीं जो शॉर्ट किया है ना, जो बेचा है मार्केट में, उसे एक ना एक दिन खरीदना है, ठीक है, एक ना एक दिन उसे खरीदना पड़ेगा। अगर वो बेचा है तो एक ना एक दिन वो खरीदेगा। इसलिए जो खरीदता है, खरीदेगा तो क्या होगा, यहां पर से बाइंग आएगा। मतलब क्या हुआ कि सेलर बायर बन गया। क्या हो गया, सेलर बायर बन गया, करेक्ट। सेलर क्या बन गया, बायर बन गया, समझ गए। तो होगा क्या, मतलब एक तो सेलर भी बायर बन गया और बायर यहां भी तैयार बैठा है। जो इस बंदे ने यहां से ट्रेड डालने के लिए बैठा था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था, अब भाव मिल गया तो भी सोच रहा है चलो थोड़ा खरीद लेता हूं। अब मार्केट 5% गिर गया है, मार्केट 10% गिर गया है, थोड़ा तो खरीद लो, थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट कर लो। तो क्या होता है ना, बायर यहां पर एंट्री करता है, इसलिए इसे उछाल आना जरूरी है। तो लॉजिक इसका यह हुआ कि भाई सेलर जहां से शॉर्ट किया, जहां से उसने शॉर्ट किया, अब उसका एक टारगेट होगा, उसको यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है, वो बंदा प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई जो बायर है उसे चांस मिल नहीं रहा था, अब उसे चांस मिल रहा है, अब मार्केट यहां से उछल जाएगा, थोड़ा तो उछाल आएगा ही। इसलिए जब प्राइस यहां पर आएगा, एक बार उछालो जरूर लेगा। अब आपको सोचना है, यहां पर जब मार्केट उछलेगा ना, उस समय आपको पता चलेगा कि इस मार्केट में इतना ऊपर जाने का दम है या फिर नहीं है, वो हम लोग बाद में समझेंगे, अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये उछाल मार के वापस नीचे आ गया, तो इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम या फिर मल्टीपल बॉटम। क्या ये ट्रिपल बॉटम होगा या कहते हैं कि मल्टीपल बॉटम हो जाएगा ये। तो जब कभी प्राइस मल्टीपल बॉटम को ब्रेक डाउन करेगा तब वो नीचे गिरेगा, अदरवाइज नीचे नहीं गिरेगा। एक बार, दो बार, 3 बार जब मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करेगा, हो सकता है एक बार हो जाए फिर नीचे आए, तो जितने बार इस नीचे जाएगा, जितने बार इस प्राइस के नीचे जाएगा, उतने बार मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और जिस दिन इसके नीचे गिर गया तो आप समझ लो कि भाई लोग क्या किए होंगे, जो सेलर है वो सेलर क्या किए होंगे, इधर का किसी स्टॉप लॉस डाल के
इस पोजीशन में शॉर्ट का फिर से पोजीशन क्रिएट करेंगे, नया शॉर्ट क्रिएट होगा मार्केट में और फिर मार्केट एक नया डाउन साइड देगा। तो क्या हो गया, सपोर्ट टूटना। तो पहले क्या समझे हम लोग, सपोर्ट बना कैसे और सपोर्ट टूटा कैसे, नंबर 1 तरीका। अब आते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। सपोज करो, देखो अभी आपने सपोर्ट समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा अभी मैं लास्ट में जाते जाते। अब देखो, अब मान लो कि कोई प्राइस ऊपर गया नीचे आया, अब इसमें इतना स्ट्रेंथ था कि मार्केट चला गया यहां तक, अगेन वापस। माइक मत चलाइए प्रवेश, माइक बोलता हो, स्क्रीन मत चलाओ, स्क्रीन में छेड़छाड़ मत करो, सिर्फ डायरी चलाओ। आप लोग जितने जूम में हो ना, स्क्रीन को मत छेड़ो, सिर्फ डायरी चलाइए, अपना डायरी और पेन चलाइए, बाकी कुछ मत करिए, इधर डिस्टर्ब होता है। अब देखो, जब मार्केट फर्स्ट टाइम अपने कहां जाएगा, प्रीवियस हाई के आसपास यहां पर, तो ये भाव क्या कहलाता है, ये भाव कहलाएगा रेजिस्टेंस, इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। सिंपल लॉजिक जो मैंने अभी आप लोगों को सपोर्ट में बताया कि देखो, उसेन बोल्ट को पता है, उसेन बोल्ट ने 9.58 सेकेंड में ना 100 मीटर पार किया था। आई एम राइट? गलत भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मान लो मेरी जनरल नॉलेज ठीक है वैसे। तो देखो, तो इतना मतलब इतने सेकेंड में उसने 100 मीटर पार कर लिया था। अब मान लो कि उसेन बोल्ट को बोला जाए कि अगेन 9.58 में 200 मीटर पार कर जाओ, फिर से संभव है? थोड़ा कम है, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ा कम है, वो चला तो जाएगा लेकिन अगेन 9.58 में नहीं जा पाएगा, उसकी गति ना क्या हो जाए, रुक जाएगा। तो जब कभी मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छा कुछ लोग ना तो धुआं जला रहे हैं, धुआं जलाने वाले भाई लोग कम से कम वीडियो ऑफ कर लेना यार, हैं? धुआं मत जलाइए कृपया करके। हाँ, अच्छे बच्चे बन के पढ़िए, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ना बहुत लोग देख रहे हैं, बता रहा हूं। जिन लोग वीडियो ऑन कर रहे हो ना, अपना पीछे का ध्यान जरूर रखना, पता चले पीछे कोई हरकत हो रही है तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा भाई साहब, फिर डायरेक्ट यूट्यूब में लाइव हो जाएगा। तो कृपया इसका ध्यान रखिएगा सब लोग, है ना? तो इसलिए मैं थोड़ा सा हाइड कर दिया हूं। चलो कोई बात नहीं, मजे लीजिए, एंजॉय करिए लाइव को। तो मैं क्या बात कर रहा था कि अगर मार्केट मान लो इस तरीके से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर मत जाना कभी भी, ये फंसा देगा 100 टाइम आपको, ये फंसा ही देगा। तो ये ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट नहीं कहलाता है, इसे ब्रेकआउट कहते हैं, ये ब्रेकआउट नहीं होगा। तो मार्केट जब फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये तो रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, और ये क्या बना, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। इसकी चाहे गति कितना भी स्पीड हो, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा प्राइस, अगर चले भी जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्राइस को ऊपर जाने के लिए एक बार रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं, डाउन रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। प्राइस अगर नीचे आने वाला है तो इसे क्या कहेंगे, रिट्रेसमेंट। इसे आप लोग लिख लीजिए, रिट्रेसमेंट। मोमेंटम का थोड़ा रुकावट है, मोमेंटम थोड़ा रुकना चाहिए, पहले प्राइस को थोड़ा पॉज लेना चाहिए, प्राइस थोड़ा रुकेगा और मूवमेंट देने के लिए उसेन बोल्ट को अगेन 9.58 जाने के लिए फिर से एक रात सोना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, तब फिर वो 9.58 में 9 जो भी 10 सेकंड में आसपास वो 100 मीटर दौड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पार कर पाएगा, उसे रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो प्राइस वैसे ही है, प्राइस को कौन चला रहा है, आप, हम, हमारे जैसे लोग, ठीक है, हमारी तो औकात क्या है, लेकिन हमारे जैसे ट्रेडर ही सब लोग मिलके, लाखों करोड़ों लोग मिलके एक प्राइस का पैटर्न बनाते हैं, प्राइस का चार्ट बनाते हैं, जिससे प्राइस का एक जो भी प्रचलित चार्ट से वो चार्ट क्रिएट होता है, राइट। तो अब जब मार्केट फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, उसमें एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी हो जाता है। जब ये रिट्रेसमेंट से मार्केट ऊपर जाएगा ना, ऊपर इस तरीके से ब्रेकआउट होगा, तब मानो कि यहां से, जैसे मैंने बताया था कि जो सेलर है, सेलर होता है ना, यहां पर टारगेट लेके निकल जाता है। सेलर और बायर में ना थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। सेलर का ना एक टारगेट होता है, सेलर का क्या होता है, अपना टारगेट लिया और निकल लिया।
लेकिन जो बायर होता है ना, बायर का एक विजन हो सकता है। क्या? बायर का एक विजन होता है। टारगेट तो बायर का भी होता है, लेकिन बायर एक्चुअली विजनर होता है। क्यों? हो सकता है कि उसने आज बाय किया और बोल दिया कि मेरे नाती पोता लोग खाएंगे, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। लोग क्या करोगे? रिलायंस मिल गया उसको 1200 रुपए में कोविड में, अब रिलायंस चला गया 2600, तो लोग 2600 में तो कुछ लोग निकल गए, और जो 1200 मिल गया वो बोला मैं तो नहीं निकलूंगा, मेरे नाती पोता लोग खाएंगे। ठीक है, तो रख लिया। तो बायर का सेंटीमेंट ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसका मोमेंटम बहुत बड़ा होता है, लेकिन गिरावट का मोमेंटम छोटा होता है, शॉर्ट में होता है, कम टाइम के लिए होता है, लेकिन बहुत फास्ट होता है। तो गिरावट होता है फास्ट, और मोमेंटम जो होता है, जो बायर साइड होता है, वो बहुत लंबा चलता है लेकिन स्लो चलता है। तो बायर का और सेलर का सेंटीमेंट में ये चेंजेस रहते हैं। वजह यह है कि बायर और सेलर के बीच में टारगेट और विजन का सिर्फ अंतर है। तो बड़ा टारगेट लेके चलता है बायर, और सेलर का टारगेट हमेशा छोटा होता है लेकिन शॉर्ट टर्म में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इस तरीके से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम गया, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आ रहा है, ए ब्रेकआउट में बाइंग होगा। मतलब जब इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो इसका मोमेंटम फिर से कंटिन्यू हायर साइड होगा। अगेन वापस आते हैं हम लोग। तो जब मार्केट वापस आएगा ना इधर ऐसे, तो फिर से आपको पता है कि ये इसका सपोर्ट होगा, ये इसका सपोर्ट होगा, और इसे कहते हैं अगेन क्या ना, रीटेस्ट। ये क्या होगा? रीटेस्ट। मतलब अगर ब्रेकआउट को वापस आके टेस्ट कर रहा है, ये रीटेस्ट होगा। तो जितने लोग यहां मिस कर गए वो सारे लोग यहां एंट्री करने की कोशिश करते हैं इस लेवल में। तो ये रीटेस्ट लेवल ब्रेकआउट से भी अच्छा, रीटेस्ट लेवल अच्छा माना जाता है। आप ब्रेकआउट मिस हो जाए कोई बात नहीं, रीटेस्ट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट हो जाए, मिस हो जाए, कोई बात नहीं, आपको चांस मिलने वाला है, मार्केट आपको चांस देने वाला है। ये लेवल मिस नहीं होना चाहिए कभी। ये लेवल सबसे परफेक्ट होता है। एक तो सपोर्ट, एक तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और टारगेट अगेन यहां तक होता है। एक एग्जांपल दिखाता हूं आप लोगों को, प्राइस में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग देखो, अंबुजा सीमेंट एक मैं ट्रेड दिया था, बहुत लंबा टाइम हो गया, और मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक चार्ट बना के बताता हूं अंबुजा सीमेंट का, और मैंने टॉप में बुक भी कराया था। ये तो क्या हुआ, देखो प्राइस क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस बना रहा था, नीचे आ गया कोविड के टाइम, वापस गया। ये जो मूवमेंट आया ना, ये है रीटेस्ट। बहुत लोगों को याद होगा, मैंने यहां पर वीडियो बना के दिया था अप्रैल, जो रूस यूक्रेन के बीच के समय, कि ये स्टॉक को खरीदो, ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। थोड़ा अपना रिस्क लगाओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा मनी मैनेजमेंट करो, और फिर इंटर कर जाओ, वो पैसा देगा बड़ा। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट देखो, ये रिटेस्ट है, इसे रिट्रेसमेंट भी कहते हैं और रिटेस्ट लेवल भी है। ये लेवल कभी मिस नहीं होना चाहिए। यहां पर पैसा बहुत अच्छा मिलता है और बहुत जल्दी बनता है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। रीटेस्ट लेवल में सब लोग एंट्री करना चाहते हैं जो पहले इधर कहीं मिस कर गए हैं, मोमेंटम में कहीं मिस कर गए हैं। हो सकता है मार्केट गैप अप हो गया, हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट हो गया, हो सकता है मार्केट में बहुत फास्ट मूवमेंट आ गया। ये सारे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लाइफ में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है, रीटेस्ट। और दूसरा, ये तो हुआ बाइंग वाला। जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मान लो कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है, अगर प्राइस यहां जाएगा ना वापस, ये लेवल फिर से शॉर्ट का है। यहां से जो शॉर्ट होगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो क्या होगा, ये होगा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। सिर्फ लॉजिकल, सिर्फ एक तरीका है हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। ऐसे बहुत सारे चार्ट आएंगे, अभी मैं आप लोगों को चार्ट बताऊंगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिन लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे उन लोगों के लिए फिर से समझ लो। हम बात कर रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, और डायरी मेंटेन कर लेना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो मैंने क्या बताया कि जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर जाता है, फर्स्ट टाइम हायर साइड जाता है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। जब मार्केट दोबारा आता है, अपना डबल बॉटम बनाता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक डबल बॉटम से ऊपर चला जाएगा, एक डबल टॉप बन जाएगा। माफ करना, मैं उस समय नहीं बता पाया, ये डबल टॉप भी कहलाता है।
जिस तरीके से डबल बॉटम है लोअर साइड में, ये डबल बॉटम है और ऊपर की तरफ डबल टॉप है। जिस तरीके से ये वर्क करता है इसी तरीके से ऊपर का वर्क करता है। तो अगर ये डबल टॉप बन रहा है, फर्स्ट टाइम जाएगा नहीं, ऊपर सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम के बाद मार्केट मूवमेंट करेगा, तो ये यहां से आपका ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ये मोमेंटम मिस हो जाता है, आपको यहां पर ट्रेड करने का चांस मिलेगा, मार्केट फिर से मूव करेगा, इस तरीके से मूव हायर साइड में करता रहेगा। इसी तरीके से लोअर साइड में अगर मार्केट यहां से नीचे आया है, उछाल आया, चला गया तो वेल एंड गुड। अगर इसके नीचे जा रहा है, 2 बार 3 बार हिट कर रहा है, मतलब मल्टीपल बॉटम ब्रेक डाउन कर रहा है, ये स्टॉक नीचे चले जाएगा। फिर जब भी वापस जाएगा इस भाव के आसपास, फिर से रेजिस्टेंस बनेगा और मार्केट फिर से डाउन ट्रेड में वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये हुआ आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी मैं बहुत सारे चार्ट आपको शेयर करूंगा, डिटेल में वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा जितने लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चार्ट में लेके चलो, कोई मुझे वेब करो तो पता चल जाएगा। चलो चार्ट में लेके, ओके थैंक यू, गुड। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी हॉरिजेंटल लाइन में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए बताता हूं, फिर मैं ट्रेंड लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए बताऊंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे कैंडलस्टिक मॉड्यूल में। ठीक है, तो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वापस आ जाओ, मैं निफ्टी में लेके चलो, सबसे बढ़िया रहेगा। देखो चलो किसी भी स्टॉक में लेके चलता हूं मैं, मान लो कि F&O का कोई स्टॉक है जिसमें मैं आपको लेके चलता हूं। सपोज करो ये स्टॉक मेरे पास आ गया। अब देखो, पहले तो चार्ट को ना देखने का एक आइडिया मालूम होना चाहिए। चार्ट को देखोगे कैसे? सबसे पहले ना चार्ट को देख लो आप मंथली टाइम फ्रेम में। कभी भी चार्ट को देखने का एक तरीका रखो अपने पास, हमेशा चार्ट को हमेशा मंथली टाइम फ्रेम में पहले देखो। जब कोई आपका दोस्त, कोई काका, कोई मामा, कोई चाचा, कोई फूफा, कोई चाय वाला, ठेला वाला, पानी वाला बोल दिया कि भैया शेयर बाजार में पैसा लगाना है और ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक बार आके अपना मंथली चार्ट देख लो। ठीक हो, तो पता चल जाएगा कि स्टॉक चलने वाला है या फिर नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए तो अभी देखो, सबसे पहले मैंने क्या चार्ट लगा दिया। आप क्या लगाओगे? सबसे पहले आप पहले लगाओगे मंथली चार्ट, फिर वीकली लगाओगे, फिर डेली लगाओगे, फिर आवरली लगाओगे, फिर 30 मिनट का चार्ट लगाओगे, फिर 15 मिनट का चार्ट लगाओगे, फिर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे। ये सबसे स्मॉल टाइम फ्रेम, सबसे स्मॉल टाइम फ्रेम क्या है? 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, और हाई टाइम फ्रेम का है हमारे पास मंथली चार्ट। चलो तो हम क्या देख लिए? सबसे पहले मंथली चार्ट लगा लिए। समझिए इधर, ये हुआ आपका। देखो, जब हम लोग यहां पर सपोर्ट ड्रा करेंगे या रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, जहां हमें पहला लाइन दिखेगा, जहां हमें पहला लाइन दिखेगा वहां पे ड्रा कर दो। उसके हाई को मिला के आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल। अब जैसे अभी मैं आपको बताया कि भाई ये स्टॉक इतना दूर से ऊपर गया है, तो क्या क्या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर गया ना, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसे ही कहते हैं इसका चार्ट का कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा है। ये प्राइस को जो प्रचलित ट्रेंड है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करना है? इसको जाना है ऊपर, जाने दो, दौड़ो मत, वापस मिल जाएगा आपको अपने भाव में। तो ये भाव इसका रीटेस्ट भाव है। तो एक भाव तो आया, रीटेस्ट लेके ऊपर चला गया, फिर से दबाव मिला, वापस आ गया। अब यहां देखना है, 1-2 हो सकता है, अभी मंथली चार्ट देख रहे हैं, 1-2 महीना में पता चल जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा चले दो, अदरवाइज ये स्टॉक यहां से ऊपर जाना चाहिए, इसके नीचे का जगह नहीं है, ये स्टॉक को जाना चाहिए ऊपर। तो एक मिल गया इसका सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट कहां ड्रा करोगे आप? दूसरा सपोर्ट तो बहुत नीचे है, तो अब क्या कर लो? चेंज कर लो आप, किसमें? वीकली लाइन में। अब वीकली लाइन में आप एक लगा दो, यहां ए लाइन लगा दो। तो अब ये जो जोन बन गया, देखो ये है नो ट्रेडिंग जोन। इस एरिया में कोई ट्रेड नहीं करने का है, ये है नो ट्रेडिंग जोन, यहां पर कोई ट्रेड नहीं होगा। इस जोन में कभी ट्रेड ही नहीं करने का है, छोड़ देने का है, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि पहली बार भी यहीं पर गया, शॉर्ट हो गया, उससे पहले भी गया था यहां पर, शॉर्ट हो गया,
इस बार भी यहीं पर आया, बाई हो गया, इस बार भी यहीं पर आया, बाई हो गया। तो बाई लेने से पहले हमें क्या करना है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये समझ लो कि ये जो लाइन बनता है ना, दो लाइन, एक तो हमने क्या ड्रा कर दिया मंथली चार्ट में, दूसरा हमने क्या ड्रॉ कर लिया वीकली चार्ट में, तो हमें क्या मिल गया, एक नो ट्रेडिंग जोन मिल गया। अब आगे इसका ड्रॉ कर लो, अभी सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर, ये लगा दो आप ऊपर हॉरिजेंटल लाइन, तो ऊपर क्या हो गया आपके लिए, रेजिस्टेंस हो गया। मतलब अगर मार्केट 550 के आसपास से निकल रहा है तो 800 के आसपास का टारगेट है मैक्सिमम इसका। तो इस तरीके से आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब वापस आ जाओ डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में आपको क्या मिलेगा, डेली चार्ट में अगेन आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये आप लगा दिए रेजिस्टेंस छोटे टाइम के लिए। यहां पर आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ता है। कैसे, देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, इसके पास प्राइस कहां गया, रेजिस्टेंस के पास गया। ये तो मैं मंथली में ड्रा किया था, लेकिन डेली में आते आते कैसे पता चल गया कि प्राइस का मोमेंटम कैसे हो रहा है, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर प्राइस सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है, वापस रेजिस्टेंस में जाएगा। मैं बताऊं इस ग्रीन कैंडल में ना सब लोग बाई 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 करने लगते हैं। इस ग्रीन कैंडल में किसी को दिखता नहीं है कि ऊपर रेजिस्टेंस है। रियली नए ट्रेडर्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो लोगों को बाई बाई दिखता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो लोगों को सेल सेल दिखता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखता नहीं है। बेसिक चीजें चाहिए ट्रेडिंग के लिए, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए ट्रेडिंग के लिए, सिंपल वही बेसिक चीजें चाहिए जिससे मार्केट का मोमेंटम सही सही पता चल सके, खत्म, इसके ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो अब चलिए रेजिस्टेंस के पास गया, शॉर्ट हो गया, तो मैंने क्या बताया कि ये रेंज ना शॉर्ट का नहीं है, मतलब ये रेंज ट्रेड का नहीं है। यहां देखो ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। मतलब हम क्या देखेंगे यहां पर, एक ग्रीन कैंडल बन जाए तो हम सेम ग्रीन कैंडल का हाई को देख के ट्रेड बना सकते हैं, एक ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। करेक्ट, समझ रहे हैं? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी जब मार्केट यहां से मूवमेंट कर रहा है, ये क्या होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, नहीं सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ये हुआ, ये सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। अब अगर प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए टारगेट यही बन जाएगा, जो हम लोग स्विंग में लेते हैं या 2 दिन 4 दिन के लिए पोजीशन बना देते, तो हमारे लिए टारगेट सिंपल, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट स्टेप से स्टॉक निकला, सेकेंड स्टेप तक गया, सेकेंड स्टेप में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम पहले समझ लिए कि भाई मार्केट यहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे मार्केट में दबाव आएगा। किसके द्वारा, सेलर के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो सेलर यहां पर शॉर्ट किया है उसको तो पता है कि भाई पहले बार भी मैं यहां शॉर्ट किया था, मेरे को अच्छा पैसा मिला, दोबारा एक बार शॉर्ट करके देखता हूं, तो वो यहां पर एक बार ट्राई करेगा शॉर्ट करने के लिए। तो यहां से अगर मार्केट नीचे आएगा, छोटा सा करेक्शन दे देगा, या तो पूरा नीचे आ जाए। जब प्राइस नीचे आता है ना तो पता चलता है कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले से हम नहीं कह सकते कि भाई प्राइस नीचे ही आ जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहां रेजिस्टेंस बनेगा। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है तो क्या करेगा प्राइस, यहां जाके जैसे मैंने बताया कि या तो प्राइस जाके यहां पर रिट्रेसमेंट ले लेगा, दूसरा तरीका, मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गया, कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के 2 तरीके होते हैं मार्केट के पास। नंबर 1 नोट कर लो इसे डायरी पे, पहला, या तो रिट्रेसमेंट ले ले, या तो रिट्रेसमेंट ले ले, मतलब ये मूवमेंट आया, इसका रिट्रेसमेंट हो गया। दूसरा तरीका, टॉप में कंसोलिडेट कर जाए, क्या, टॉप में कंसोलिडेट कर जाए। एक तरीका और होता है, वो भी कंसोलिडेशन में आता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या देखना चाहिए, एक हायर टाइम फ्रेम में
इनसाइड देखना चाहिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब मुझे पता है कि आप लोग ना बढ़िया यूट्यूब देखते हो मेरा, गुड, वेरी गुड। तो इसके पास क्या होगा, ये भी कंसोलिडेशन में आएगा, लेकिन किस में आएगा, तो उसको मैं अदर में लिख लेता हूं, ठीक है। अदर में इसे मान लेना आप लोग। अदर फॉर्म क्या होगा इसका, कि किसी भी टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में इनसाइड हो जाए। इनसाइड का मतलब क्या होता है वो बाद में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन बेसिक क्या बता देता हूं, एक कैंडल ऐसा, दूसरा कैंडल ऐसा, खत्म, इनसाइड हो गया। फर्स्ट कैंडल मदर कैंडल, सेकेंड कैंडल बेबी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल होगा, खत्म। तो अगर इसे ब्रेकआउट करना है तो इसके पास दो ऑप्शन, या तो यहां से ऊपर जाए, यहां पर रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस चले जाए, तो लोग इसका स्टॉप लॉस डाल के इसके ऊपर बाइंग करेंगे। दूसरा, मार्केट यहां चला गया, अब यहां पर रुक रहा है, अगर मार्केट को गिरना होता तो जाता, एक कैंडल बनता और गिर जाता। अब मान लो, देखो भाई किसी ने सेल किया, राइट, जो शॉर्ट किया है ना, तो हमेशा शॉर्ट किस में होता है, बड़े वॉल्यूम में होता है। शॉर्ट जो होता है ना, बड़े क्वांटिटी में होता है, बड़े वॉल्यूम में होता है। तो अगर इसे शॉर्ट होना है तो पहले जाएगा और तुरंत आ जाएगा नीचे। और अगर मान लो कि यहां पर किसी ने शॉर्ट किया लेकिन अगेन बायर आ गए, अब पकड़ के रख ली यहां पर कि तू जाएगा कैसे भाई, मैं इधर हूं, कैसे छोड़ के चले जाएगा मेरे को, तो क्या करेगा, बाजार यहां पर रुक जाएगा, और जिस दिन इनसाइड के बाद ब्रेकआउट करेगा ना, वो बहुत बड़ा मूवमेंट देगा, वो बहुत ही बड़ा मूवमेंट देगा। जितना दिन इधर कंसोलिडेट करेगा उतना बड़ा मूवमेंट दे देगा आपको हायर साइड में। तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो रेजिस्टेंस से नीचे आ जाए या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हो जाए। तो लोग सिंपल सा लोअर साइड कैसल डालेंगे, हायर साइड में बाइंग करेंगे और मार्केट को कंटिन्यू हाई साइड में ले जाएंगे। एक एग्जांपल दिखा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। ये है डाउ, इसे कहते हैं डाउ, है स्टॉक मार्केट का फादर भी बोला जाता है इनको, है ना, डाउ 30। आप देख रहे हैं इसको कैसे कर रहा है, अभी इस रेंज में क्या कर रहा है पता है, एक कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आप समझो, देखो मैं थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज करता हूं ना, हायर टाइम फ्रेम। अभी क्या है, सिंपल, यहां से एक ट्रेंड लाइन आया, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ट्रेंड लाइन, इसकी ऐसे ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। मैं बोलता हूं अगर कंटिन्यू में ब्रेकआउट हो गया ना, मत खरीदो, वो फंसाने वाला है आप लोगों को। तो क्या होगा, ये पॉइंट रीटेस्ट का है। अब इसके बाद ना, इसके पास इतना बड़ा मूवमेंट, जितना बड़ा मूव यहां है, यहां से लेके यहां तक, इतना बड़ा मूव यहां से यहां तक है। तो डाउ जाने वाला है किधर, डाउ जाने वाला है 3700 की तरफ, 3780 की तरफ डाउ जाने वाला है। 3780 की तरफ डाउ जाएगा तो आपका मार्केट किधर जाएगा, निफ्टी किधर जाएगा, निफ्टी भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, उसका भी तो मन करेगा चलो मैं भी चले जाता हूं कहीं ना कहीं, क्यों जाना चाहिए कि नहीं। अब देखो सिंपल दूसरा तरीका, मैंने क्या बताया कि जब कोई चीजें समझ में नहीं आए, ठीक है, तो क्या करो, 1 2 3 कैंडल इनसाइड देख लो। अब इनसाइड हो रहा है, अब इसके पास ऐसा भी है कि इधर भी आ सकता है ना, अभी तो जा रहे हैं ऊपर, तो हम देख रहे हैं ऊपर, हमारे लिए मोमेंटम क्या है, प्राइस पैटर्न क्या बोला, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, अब ऊपर चले जाना चाहिए, खत्म, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, इस लो का एसएल डालेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे और टारगेट रखेंगे इधर, मतलब बड़ा मूवमेंट आने वाला है मार्केट में। सिंपल प्राइस एक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बहुत सारे चार्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूं, ये है सिल्वर। जितने लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, क्या हुआ, सिल्वर ऊपर गया, बहुत सारे मैंने सिल्वर के ऊपर वीडियो बनाए थे जब ब्रेकआउट करने वाला था, तब आप लोग याद होगा अगर वीडियो देखते होंगे तो, मैं सिल्वर गोल्ड सभी में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बताया था, इधर मैंने बताया था। तो अभी ये चला गया ऊपर, इसका मतलब क्या है ना, देखो अभी गोल्ड जैसे लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट कर, ये नहीं टिकेगा, अभी से बता रहा हूं आपको मैं, ऊपर गोल्ड यहां से नीचे गिर जाएगा, ये नहीं टिकने वाला है ऊपर। क्यों, क्योंकि बहुत दूर से अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, मतलब गया है, ब्रेकआउट दिखा रहा है, यहां पर ना लोगों को लालच दे रहा है, आओ
इधर आओ, अभी मैं और ऊपर जाने वाला हूं, एक ही दिन जाएगा 5% नीचे, बोले ले आया मजा, ऐसे करता है मजा। तो प्राइस का मोमेंटम क्या है, अभी ऊपर नहीं जाना है, इसके लिए आप मान लो अभी कि ये मोमेंट आया अपर साइड में गया यहां, अब इसके लिए मोमेंटम अपर साइड में नहीं है, रेजिस्टेंस के पास गया है, इसे रुकना चाहिए और यहां से नीचे आना चाहिए। अगर जिस दिन यहां पर कोई बेरिश कैंडल मिलेगा शॉर्ट हो जाएगा, जैसे सिल्वर है, बेरिश कैंडल मिला शॉर्ट हो गया, यहां पर 1100 पॉइंट ऊपर था सिल्वर, जिस दिन एक कैंडल बना है, ये वाला बेरिश कैंडल बना है उस दिन, और इसके बाद मार्केट वहां से 1000-2000 पॉइंट नीचे। तो इसी तरीके से मोमेंटम है, अभी ये रेजिस्टेंस के पास है, एक सिंपल हम लोगों ने क्या ट्रेड यहां ड्रॉ किया है, हमने हाई टाइम फ्रेम का लाइन टू लाइन टेस्ट कर दी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है, मेरे को लगता है इस चैप्टर में खत्म नहीं होगा, अगला चैप्टर और करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को वापस लेके चलता हूं हमारे मार्केट में, डाउ को तो बाद में देखेंगे। तो अभी हमारे लिए क्या है भैया, लोअर साइड में सपोर्ट, यहां पर आप निफ्टी का डाल दीजिए, पहला सपोर्ट हो गया। अभी अब आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जैसे मैंने बताया कि भाई टॉप से नीचे आ रहा है, एक उछाल आया, अभी हो सकता है कि प्राइस नीचे भी चले जाए, डाउन साइड में मूवमेंट कर सकता है मार्केट, लेकिन मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए डबल बॉटम है, मतलब यहां पर शॉर्ट नहीं होना है मार्केट को। तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो मार्केट क्या करेगा, यहां से वापस चले जाएगा। अगर इसे गिरना है तो मार्केट के पास दो साइन मिलेगा कि मार्केट यहां मूवमेंट नहीं करेगा, यहां पर छोटे छोटे कैंडल में 2-3 दिन ट्रेड करेगा, फिर जिस दिन ब्रेक डाउन करेगा आप समझ लेना कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अब जाने वाला है नीचे, फिर समझ लेना कि निफ्टी गया टेल लेने, मतलब जाएगा बढ़िया नीचे, आपको बढ़िया शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। अभी ये हुआ आपका एक लाइन। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, यहां पर ड्रॉ कर दिए, मंथली चार्ट में ड्रॉ कर दी, यहां पर ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, यहां से ब्रेकआउट पॉइंट हो गया, बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, लोअर साइड में एक और लाइन ड्रॉ कर दो इधर, फिर से आप टाइम फ्रेम चेंज कर दो, वीकली में आ जाओ। तो जैसे मैंने वीकली में लाइन ड्रॉ किया, मेरे लिए रेजिस्टेंस बन गया, सॉरी सपोर्ट बन गया लोअर साइड में, और मैं हायर साइड का एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मेरे लिए वीकली चार्ट में हायर साइड का रेजिस्टेंस लाइन हो गया, मतलब कि जब तक अब ये 18,600 ऊपर है नहीं, ये ब्रेकआउट नहीं है, इसके ऊपर ब्रेकआउट है। अब आ जाओ डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में हमारे लिए क्या हो गया, लोअर साइड में सपोर्ट और हायर साइड में एक और रेजिस्टेंस लाइन यहां हो गया, तो हो गया मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो मार्केट को हायर साइड जाने के लिए कितना स्टेप है, 2 स्टेप है क्या, जैसे भी मैं बता रहा था आप लोगों को कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, यहां से निकला यहां तक गया, अब ये भी लाइन रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की जैसे वर्क करेगा, प्राइस को रोकने की कोशिश करेगा ही करेगा, एक दिन 2 दिन वहां पर मार्केट हॉल्ट लेगा। अगर मार्केट यहां हॉल्ट लेके ऊपर गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, न्यू लाइफ टाइम हाई के आसपास। अब ये न्यू लाइफ टाइम, चूंकि ये भी रेजिस्टेंस है मार्केट का, तो ये भी अपने लिए रेजिस्टेंस की जैसा वर्क करेगा, लेकिन यहां पर 2 रेजिस्टेंस है, समझो कैसे, एक लाइन ड्रॉ कर दो इसको, इसका मतलब मार्केट में इस साइड में ये रेंज नो ट्रेडिंग जोन का होगा, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत करीब करीब हो, जिस लेवल के आसपास, स्क्रीन मत चलाओ, जहां बहुत छोटे छोटे दूरियों में लाइन बनी हुई है, मतलब वो जोन आपका नो ट्रेडिंग जोन है, वहां पर कुछ मत करो, ना वहां बाई करो ना वहां शॉर्ट करो। शॉर्ट के लिए एक नेगेटिव कैंडल चाहिए और बाई के लिए उसके ऊपर ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, मतलब कि अगर इस प्राइस को यहां पर जाके शॉर्ट होना है, इस प्राइस को कंटिन्यू में मान लो यहां से मूवमेंट आया, इस प्राइस को यहां से शॉर्ट होना है, तो हमें क्या चाहिए, एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, यहां पर नेगेटिव कैंडल मिला हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां से जो प्राइस जाएगा, माफ करो, प्राइस यहां से जो जाएगा ये रेजिस्टेंस बना के, अब अगर मान लो कि मार्केट यहां से नीचे आता है और मैं सेलर हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट यहीं तक आएगा ना नीचे, ये सपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो खत्म, ये हो गया सपोर्ट आपका। तो मार्केट क्या किया, मार्केट पहले ऊपर गया, थोड़ा रेजिस्टेंस बनाया, फिर ऊपर चला गया, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहां तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट, तो नया न्यू लाइफ टाइम हाई। मार्केट के पास क्या हुआ, एक नया न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ का ट्रेंड ओपन हो जाएगा। बट मार्केट क्या करेगा, एक 3 स्टेप में पूरा करेगा,
तो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप दोनों जगह रेजिस्टेंस है। ये हमारे लिए स्मॉल मतलब डेली टाइम फ्रेम में है। अगर इसको हम लोग मंथली में देखेंगे, वीकली में देखेंगे तो कोई रेजिस्टेंस नजर आएगा नहीं, वो मार्केट चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मार्केट के लिए नीचे कम, स्पेशली इंडाइसेस के लिए नीचे कम और हायर साइड में बहुत बड़ा टारगेट हमेशा ओपन रहता है। तो हमेशा इंडेक्स को थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव लेके अपर साइड में देखा करिए हमेशा कि मार्केट हायर साइड जाएगा तो इस तरीके से ट्रेड बनेगा। तो ये हुआ सिंपल हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अभी हमारे पास टाइम है, एक्सटेंड करूं और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक्सटेंड करूंगा। मैं 10:30 बजे तक टाइम रखा हूं। कमेंट आ रहा है? यस, कमेंट आए तो मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है, गुड, चलो आगे करते हैं। कभी कभी क्लास 12 बजे तक भी चल सकता है, तैयार रहिएगा। हमारा मूड अच्छा रहता तो हम लंबा भी चला देते हैं, और क्योंकि 2 दिन छुट्टी है आप लोगों का, अब डायरेक्ट मंडे से क्लास होगा। ठीक है भाई, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूं। ट्रेंड लाइन का नेक्स्ट चैप्टर है ना हमारा, क्या है, 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड डिमांड। चलो माफ करो, डिमांड एंड सप्लाई बता देता हूं। चलो तो पहले डिमांड एंड सप्लाई करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक तरीका है। ये स्क्रीन बहुत चलाते हैं, मैं जूम का लिंक ना शेयर नहीं करूंगा आप लोगों को, बहुत परेशान मत करिए मैंने। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई, पहले सिंपल समझो चीजों को। सपोज करो, देखो एक देखो जब किसी कोई कैंडल बनता है तो कैंडल बनने का स्टार्टिंग कैसे होगा। यार ये तो स्क्रीन बहुत चला रहे लड़के लोग, क्या कर रहे हो यार, जूम को क्यों चला रहे हो? जूम मत चलाओ भाई, बहुत डिस्टर्ब होगा। मैं जूम लिंक शेयर नहीं करूंगा, ऐसे करेंगे आप लोग तो फिर ना सब लोग यूट्यूब में ज्वाइन करिएगा। चलिए समझिए, देखो मान लो एक कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आ गया, ऊपर गया, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आ गया, ऊपर गया, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आ गया, ऊपर गया, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया, नीचे आ गया और यहां आके क्लोज कर गया। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब सिंपल, यहां से लेके यहां तक बायर है या सेलर है, कौन बताएगा? यहां से लेके यहां तक सर सेलर है, बायर नहीं है। यहां से क्या है? यहां सेलर है, और यहां से यहां तक कौन है? यहां से यहां तक बायर है। तो अब दूसरा तरीका समझो, इसे क्या कहते हैं? कैंडल का विक्स। ये क्या है? कैंडल का विक्स। अब सेलर आए, नीचे आया, थोड़ा बायर आए, ऊपर गया, सेलर आए और नीचे आया, बायर आए, ऊपर चला गया, और सेलर आए, नीचे आए, लेकिन बायर यहां गए। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है? यहां से यहां तक बायर और यहां से यहां तक सेलर। मतलब यहां पर सेलर हॉबी है और यहां पर बायर हॉबी है। बट सेंटीमेंट क्या है? माफ करो यार, मार्केट का इस कैंडल का सेंटीमेंट क्या है? सेंटीमेंट नेगेटिव है। और इस कैंडल का सेंटीमेंट क्या है? इस कैंडल का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। करेक्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ टॉप से रेजिस्टेंस, मतलब टॉप से सेलिंग, और ये नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बॉटम से बाइंग। इसका मतलब कि जब भी प्राइस, अब अगेन इसका मतलब कि अगर मार्केट ऊपर गया इस जोन के आसपास, तो जब भी अगेन मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहां से, चूंकि देखो, अच्छा एक पॉइंट तो मैं बताना भूल गया, इसको पहले कवर करता हूं। देखो ये है ग्रीन कैंडल, ये है रेड कैंडल। ये रेड कैंडल क्यों है? रेड कैंडल क्यों है? क्योंकि यहां पर ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ। ग्रीन कैंडल क्यों है? क्योंकि यहां पर ओपन हुआ और यहां पर क्लोज हुआ। इसका ये हाई हो गया और इसका ये लो हो गया, इसका ये लो हो गया और इसका ये हाई हो गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, भूलिएगा मत।
मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि कई बार ना मेरे पेड बैच में आते थे, ये भी नहीं मालूम था, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता था। कोई वो नहीं है, लेकिन मान के चलिए, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल कि अगर प्राइस ऊपर गया यहां तक और यहां आके क्लोज हुआ, तो मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग क्यों दिया? अगर मान लो, सिंपल जीवन का यथार्थ चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, अगर इसके अंदर इतनी औकात होती बायर के अंदर, तो यहीं पर जाके क्लोज नहीं करवाते। इसका मतलब कि भाई यहां पर सेंटीमेंट पॉजिटिव तो है, लेकिन यहां पर सेलर भी आ चुके हैं, तभी कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग दिया। अब सेलर दो तरीके से होते हैं। नंबर वन, ये सेलर दो तरीके का है। पहला, या तो बायर प्रॉफिट बुक कर लिए, प्रॉफिट बुक किए, क्यों? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि न्यू सेलर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। अब सिंपल देखो, जैसे इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, तीनों कैंडल सेलर है, सेलिंग का है, बट सेंटीमेंट सेलिंग का है, लेकिन लोअर लेवल से क्या है? बाइंग है। लोअर लेवल से क्या है? बाइंग है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बाइंग है। इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं है। जो ऊपर से शॉर्ट किए हैं वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होगा? हमेशा जो मैंने आप लोगों को नो ट्रेडिंग जोन बताया। अब मान लो कि एक कैंडल कंप्लीट बना, अगला कैंडल यहीं पर ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन यहां से सेलिंग हो गया, एक कैंडल हो गया। इसका मतलब कि अगेन जब प्राइस इस भाव के आसपास जाएगा, यहां पर जाएगा, वो सेलिंग दबाव महसूस करेगा, मतलब इस जोन से यहां पर शॉर्ट होगा। तो कुल मिला के क्या कहलाएगा? मार्केट का ए जोन और ए जोन, ये कहलाएगा सप्लाई जोन। ये हमेशा होगा सप्लाई जोन। इसी तरीके से नीचे की तरफ मार्केट नीचे आया, नीचे आया, यहां जाके क्लोजिंग कर गया, तो यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब कि मार्केट अगेन इस भाव से यहां तक जाएगा। हो सकता है नीचे चले जाए, लेकिन जब यहां पर आएगा, अगर बायर हावी हुए, तो ये जोन से धीरे धीरे बाइंग होते 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 मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगा। इसका मतलब कि मार्केट यहां तक गया, तो ये पूरा जोन क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का डिमांड जोन। ये हुआ डिमांड जोन, ये हुआ आपका सप्लाई जोन। मतलब एक एरिया, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक पिन पॉइंट एरिया हो सकता है, पिन पॉइंट लेवल हो सकता है। सपोज करो कि 18,600, 18,600 भाई निफ्टी का रेजिस्टेंस हो गया, और 17,500, 17,700 ये इसका सपोर्ट हो गया। ये इसका क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। ये हो गया क्या? रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई जोन क्या हुआ? यही सप्लाई जोन ही कहलाता है। लेकिन क्या हुआ कि भाई 18,620 और 18,580, एक 40 पॉइंट का जोन है, ये है पूरा सप्लाई जोन। ये किसी भी जोन से मार्केट शॉर्ट होगा। क्लियर है? इसी तरीके से डिमांड जोन क्या हुआ कि भाई लोअर साइड में 17,700 हमारा सपोर्ट है। इसका मतलब लोअर लेवल में क्या हो जाएगा? 17,720, लोअर लेवल में 17,680। तो इसका मतलब कि इधर 40 पॉइंट का रेंज क्या हो गया? हमारा सपोर्ट का जोन हो गया। तो ऐसे ही वो पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अपने लिए एक रेंज निकाल देते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर रेंज हो जाता है, वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। सिंपल देखो, जैसे मैं थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम ले आता हूं, आवरली चार्ट। अब आप देखो ये जोन, पहले समझो चीजों को, लॉजिक समझ लो। अच्छा, कैंडल एक तरीके से और बनता है। मैं थोड़ा कैंडल कंप्लीट कर रहा था, इससे पहले और बता देता हूं। देखो ये हो गया कंप्लीट बायर कैंडल, ये हो गया कंप्लीट सेलर कैंडल, और ये क्या हो गया? ये बीच वाला हो गया। नए बायर हुआ और नए सेलर हुआ। इसका मतलब यहां बायर कंफ्यूज, यहां सेलर कंफ्यूज, यहां सब कंफ्यूज है। बोले न तेरा न मेरा, तो क्या हुआ? जो अदर पर्सन है,
जो बाहर में हमारे जैसे देखते रहते तमाशा, ठीक है, हम लोग बाहर बैठ के तमाशा देखते रहते कि बेटा चल, अब तू ऊपर निकल जाएगा तो मैं तेरे साथ हो जाऊंगा, नीचे निकल जाएगा तो मैं तेरे साथ हो जाऊंगा, लेकिन बीच में मैं नहीं कूदूंगा। तो बायर और सेलर के बीच में ना जल्दी कूदना नहीं चाहिए। आपको कूदना चाहिए कब? जिधर गंगा बह रही है, गंगा बह रही, जिधर गंगा बह रही ना उधर कूदना इजी है, उधर आप पार पा जाओगे। अगर उल्टे दिशा में नाव चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद किसी गहराई में डूब जाएंगे। तो कृपया ऐसी गलती ना करें। सिंपल देखो, जैसे इस कैंडल को आप देखो, ये क्या हुआ? ये बोलता है ना मैं बायर ना मैं सेलर, इसकी इंडिकेशन क्या है? देखो इसने क्या बोला, इसने बोला मैं सेलर हूं, जिसकी जिसकी क्षमता है मेरे साथ आ जाओ। जिसको देख, जैसे मान लो एक कैंडल, एक स्टार्टिंग कैंडल बोला मैं सेलर कैंडल हूं, जिसकी औकात है मेरे साथ आ जाओ। ये बोलता है कि मैं बायर कैंडल हूं, जिसकी हिम्मत है मेरे साथ आ जाओ। ये क्या बोलता है? भाई रुको। इसकी इंडिकेशन क्या है कि भाई रुको, अभी मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं, तो पहले मुझे क्लियर होने दो, इसके बाद तुमको आना है जिधर चले आना। समझ गए? तो अब सिंपल, अब इस कैंडल क्या हुआ? अब इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्या चला गया? प्राइस। तो अब मार्केट ने क्या बोला कि भाई ये जो कंफ्यूजन वाले थे, जो 1 घंटे से कंफ्यूजन की सिचुएशन चल रही थी, वो सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब मैं कंप्लीटली तैयार हो गया हूं ऊपर जाने के लिए। तो जितने लोग यहां पर देख रहे थे तमाशा, अब बायर तो यहां पर सब लोग आ गए, तो इसके बाद बायर इसमें ऐड होना शुरू हो गए और मार्केट चला गया ऊपर। तो समझो ये जो पूरा जोन हुआ ये जो जोन हुआ, इस जोन से लेके अगेन वही कैंडल बन गया। कैंडल क्या बना? वही कैंडल बना कि भाई साहब मैं हूं अब कंफ्यूज, लेकिन अगर मेरे बाद कोई अगला कैंडल आता है जो मुझसे ऊपर चले जाता है, तो तुम उनके साथ चले जाना। इसका मतलब मार्केट ने यहां साइन दे दिया कि अब मैं जा रहा हूं ऊपर। कहां तक जाऊंगा मुझे नहीं मालूम, अभी हम बाद में बात करेंगे। तो हुआ क्या कि ये पूरा जोन क्या हुआ? हमारा डिमांड जोन हुआ। तो यही सपोर्ट था और ये क्या हो गया? हमारा डिमांड बन गया। अब आप दूसरा लॉजिक, जैसे यहां से हो गया सेलिंग। अब आप समझो, इसमें आ गए सेलर इस कैंडल में, ठीक है, प्राइस नीचे आया। अब जब मार्केट वापस इस कैंडल में यहां पर जाएगा तो ये पूरा जोन क्या हो गया? सप्लाई। क्यों? इसीलिए तो प्राइस यहां गया और शॉर्ट हो गया ना इमीडिएट। बोला नहीं जा रहा हूं मैं ऊपर, मैं नीचे जा रहा हूं, चलो, तो चले गए। लेकिन अगर इसके ऊपर होता तो क्या होता? ब्रेकआउट भी हो जाता प्राइस। तो हुआ क्या? अपने मार्केट कौन से जोन से गिरा? अपने सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट का जो एक रेंज बनता है डिमांड और सप्लाई के बीच में, ज्यादातर मार्केट टाइम स्पेंड करता है। सो मार्केट अभी क्या किया? मार्केट एक लोअर साइड का सपोर्ट बना लिया है, अपर साइड जा रहा है, और बहुत संभव है कि मार्केट इस भाव के आसपास से अगेन चला जाए। यहां तक जाने के लिए भी मार्केट को बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी एक नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वहां जाने के लिए। बहुत सारे लॉजिक अभी हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट वहां तक जाएगा कैसे, ट्रेड क्या बनाएंगे, लॉजिक क्या होगा, बहुत सारी चीजें समझेंगे। लेकिन मार्केट के लिए क्या बन गया? आगे आओ, आगे और चलो आप लोग। अब मार्केट मान लो चले जाएगा कहां? ये तो बन गया हमारा एक जोन। तो ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दो, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दो, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दो। अब अगला रेजिस्टेंस क्या है भाई? कहां से सेलिंग आया है? सेलिंग आया है यहां तक। देखो डिमांड सप्लाई, ये जो सेलिंग कैंडल है, राइट, देखो यहां तक तो बायर थे ना, यहां तक बायर थे कि नहीं? अब यहां तक बायर थे और इसके बीच में सेलर है, तो ये पूरा जोन क्या हो गया? हमारा सेलिंग जोन हो गया।
इसका मतलब मार्केट का जोन क्या हो गया, अगेन हमारा सेलिंग जोन हो गया। इसका मतलब कि प्राइस अगर जाएगा ऊपर, इस भाव के आसपास शॉर्ट है, फिर यहां पर शॉर्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेप बहुत लंबा है, सेकेंड स्टेप बहुत छोटा है, इसके बाद थर्ड स्टेप भी बहुत बड़ा होगा इधर। तो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, अगला सप्लाई जोन क्या बनेगा, मार्केट का अगला सप्लाई कौन से जोन से, यहां से शॉर्ट हुआ और इसका हायर पॉइंट ले लो, ये हमारा अगला सप्लाई जोन बनता गया। तो इस तरीके से मार्केट अपने लिए क्या करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट करते हुए मार्केट हायर साइड में मूवमेंट करता है। एक फिक्स पॉइंट यही सपोर्ट है कहना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा लेवल एग्जैक्ट सपोर्ट है या कौन सा लेवल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, ये बताना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी इसे एग्जैक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक मोटा मोटा रेंज होता है, उस रेंज को ही हम फिगर आउट करके उसके हिसाब से पोजीशन मार्केट में बनाते हैं। तो यहां तक हुआ आप लोगों का सप्लाई एंड डिमांड, राइट। अब इसे ही थोड़ा अलग टाइप से भी ड्रॉ करते हैं, कैसे, चलिए आप लोगों को बताता हूं, लेकिन वो ट्रेंड लाइन में आएगा, बट यहां पर सिंपल एक बताने की कोशिश करता हूं आप लोग। देखो चार्ट को आप लोग, चार्ट, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये कैंडल स्टिक चार्ट, राइट, एक कैंडल स्टिक चार्ट है। कई बार लोग हेकेनेसी चार्ट देखते हैं और भी चार्ट देखते हैं, बहुत सारे चार्ट आते हैं, हेलो कैंडल्स वगैरह बहुत सारे आता है, बार कैंडल आते हैं, लेकिन हम देखते हैं सिंपल कैंडल स्टिक चार्ट। और चलो एक चीजें बता देता हूं आप लोगों को, चीजें समझ में आएंगी। देखो इससे तो बताना ही जरूरी है, तो थोड़ा सा मैं इसको डिलीट मारता हूं और चीजें पहले बताता हूं। देखो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन में इसका डिटेल में आप लोगों को बाद में लेक्चर करूंगा, लेकिन अभी समझ लो। देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ना दो लाइन ड्रॉ करना है, आप लोग सिंगल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते होगे, इस तरीके से ये दो लाइन ड्रॉ होगा। सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे केवल रेजिस्टेंस पता चलेगा, डबल लाइन ड्रॉ करोगे सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड साथ में पता चलेगा। कैसे, देखो मैंने एक अशोक लीलैंड का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, ये अशोक लीलैंड का चार्ट, ठीक है, अशोक लीलैंड का चार्ट। मैं इसको डिलीट करता हूं और फिर से ड्रॉ करके बताता हूं। सिंपल, एक हाई लाइन पकड़ लो और इस हाई लाइन को तब तक नीचे लाओ जब तक ये टेस्ट हो रहा है सबको, ज्यादातर कैंडल्स के हाई टेस्ट हो रहे हैं, इस हाई लाइन को पकड़कर नीचे ले लाओ, एक आपका लाइन हो गया। दूसरा आप यहां से एक लाइन पकड़ो और इसको माफ करो, यहां से नहीं बनेगा, ये चार्ट पकड़ के आप नीचे की तरफ ले आओ, ये भी नहीं बनेगा। ये लाइन कहां से टेस्ट हो रहा है, अच्छा इसे पकड़ के आगे ले आओ, ठीक है, तो एक ट्रायंगल शेप का मिलेगा, बाद में भी और डिटेल करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी समझ लो। दूसरा, इस कैंडल स्टिक चार्ट को इमीडिएट कन्वर्ट करो किसमें, कैंडल स्टिक टू लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में क्या करो, हाई लाइन को पकड़ो और चार्ट को कंटिन्यू लोअर साइड में लेके आओ, जहां पर देखो ये चार्ट छूट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादातर लाइन को टेस्ट करना है, ज्यादातर हाई को टच करना है, इसलिए कुछ चार्ट को छोड़ देते हैं। दूसरा, यहां से लाइन ड्रॉ करो और आगे एक्सटेंड कर दो, तो दो लाइन हमारा टेस्ट हो गया, मतलब दो पॉइंट हमारा टेस्ट हो गया, अगला ये भी टेस्ट हो गया। अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब इसे देखो, ये हुआ आपका ये पूरा लाइन, ये जो बीच बीच का जगह है यहां पर कोई ट्रेड नहीं है, ये जो लाइन है ये आपका सपोर्ट बन जाएगा, सप्लाई एंड डिमांड बन जाएगा, और इसके ऊपर फिर ये ब्रेकआउट होगा। तो जैसे अभी प्राइस, ये पूरा लाइन, ये जब आप दो लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब इस भाव के आसपास प्राइस में आपको कुछ करने नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है, यहां पर मार्केट ट्रेड नहीं है, इस लाइन के बीच में ट्रेड नहीं है, ये पूरा इसका डिमांड बन गया, सपोर्ट बन गया। तो अब इसके बाद ब्रेकआउट है मार्केट का, आगे हम लोग चार्ट पैटर्न में समझेंगे कितना बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, कहां तक टारगेट मिल सकता है, क्या हो सकता है, एवरीथिंग। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि ट्रेड लाइन जब भी ड्रॉ करोगे
आप दो लाइन में ड्रॉ करोगे, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। तो आपकी जो प्राइस का जो छोटे छोटे नॉइस होंगे, ब्रेकआउट के नॉइस होंगे, वो ब्रेकआउट के नॉइस बच जाएंगे। ब्रेकआउट के नॉइस से, नॉइस मतलब गलत इंडिकेशन से आप बच जाएंगे। आपको राइट इंडिकेशन मिलेगा कि जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा, इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये शॉर्ट नहीं होगा और ये बाई नहीं होगा। ये ब्रेकडाउन फेल होकर ऊपर गया है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रेकडाउन फेल होकर ऊपर गया है। ब्रेकडाउन फेल और ब्रेकआउट कंटिन्यू कैसे होता है ये हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन से आप लोग सप्लाई एंड डिमांड फाइंड आउट कर लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे चार्ट सेटअप बनेंगे, मैं और भी चार्ट सेटअप आप लोगों को बता सकता हूं। जैसे एक कैनरा बैंक का चार्ट निकालते हैं अपन। पहले सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में चले जाओ, टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, इसको टेस्ट करते हुए इधर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो लोअर लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। अब इस लाइन को थोड़ा सा आप छोटा कर दो, माफ करो, अब इस लाइन को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो इधर, नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर दो इधर। अब इस टाइम फ्रेम को छोटा कर दो, किसमें, इस लाइन को थोड़ा, जितना छोटा करते लाएंगे चार्ट आप लोगों को उतना चीजें समझ में आते जाएंगे। यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, सिंपल। कुछ लोग कहते हैं क्या करते हो सर, लाइन ड्रा करते हैं, बस लाइन ड्रा का पैसा मिलता है। मार्केट में, लाइव मार्केट में आप ड्रा करिए, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर दो तीन लाइन क्यों टकरा गए, इस रेंज में आप जो कुछ भी करोगे आपको फेल ही होना है। यहां पर बाई कर लो फेल हो जाएंगे, यहां पर शॉर्ट कर लो फेल हो जाएंगे। तो जहां 4-5 लाइन आपके ट्रेंड लाइन, आपके हॉरिजेंटल लाइन, देखो यहां हॉरिजेंटल लाइन भी है, हम लोग क्या ड्रॉ किए, यहां पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी इधर। तो जब तक ये सारे लाइन ब्रेकआउट नहीं होंगे, इसके क्लियर नहीं होंगे, तब तक इसका ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा रेंज, ये पूरा रेंज ही इसका सप्लाई रेंज है। अभी तक इसीलिए यहां पर शॉर्ट हो रहा, ये पूरा रेंज ही इसका सप्लाई था। तो मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए क्या करना पड़ा, यहां पर मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर हरकतें करनी पड़ी होंगी जो हम समझ सकते हैं। जैसे क्या कि एक मूवमेंट आया लोअर साइड में, कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट नहीं करेगा, या हमको चीजें समझ नहीं आती है तो हम लोग चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं अगले हायर टाइम फ्रेम में, तो कोई इनसाइड पैटर्न मिल जाता है। जो भी हमें पैटर्न मिलेगा ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्म होगा, या इस टाइप का कैंडल मिल जाएगा, तो इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट हुआ कंफ्यूजन कैंडल के ऊपर हायर साइड में अब मोमेंटम हायर साइड कंटिन्यू इसमें आता रहेगा। ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया है। ये स्टॉक एक्चुअली में देखोगे तो मल्टीबैगर जैसा स्टॉक है। इसी तरीके का एक चार्ट और आपको दिखाता हूं मैं, इसमें ड्रॉ करना है। जैसे ये है भारतीय टेल, ड्रॉ कर दिए, इस लाइन को पकड़ लीजिए, फिर आप इस लाइन में पकड़ लीजिए, इसका एक आप लाइन चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, लाइन चार्ट में आप इसमें ड्रॉ कर दो ट्रेंड लाइन में, राइट। लोअर साइड में एक ड्रॉ कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा मार्केट या मेरा स्टॉक कहां जा रहा है। ये मैं बहुत हाई टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मंथली चार्ट की। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जब मार्केट बहुत दूर से अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करेगा, गलती से लेना मत, क्योंकि नीचे आ जाना है उसे। अगर वो स्टॉक एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें हिम्मत है और फिर ऊपर साइड में निकल जाएगा। तो यहां एक जो भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले सेंटीमेंट की बात बता रहा था आप लोगों को, कैंडल की सेंटीमेंट, एक कैंडल क्या है, पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन सेंटीमेंट ने, सॉरी पॉजिटिव सेंटीमेंट है लेकिन ऊपर में सेलिंग है। इसमें क्या है, दोनों में कंफ्यूजन है। इसमें क्या है, सेलिंग कैंडल है, इसमें क्या है, नेगेटिव कैंडल है, सॉरी पॉजिटिव कैंडल लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव है। इसमें क्या है, नेगेटिव कैंडल है
नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है। एक कैंडल और इस कैंडल को मिलाओ और इन सारे कैंडल्स को मिलाओ, आपको धरती आसमान के अंदर पता चल जाएगा। बस सिंपल, मतलब आखिरी तक अगर किसी स्टॉक में बाइंग आया और उसी कैंडल के हाई साइड निकल रहा है, इसका मतलब कि सिंपल एक बात समझो, एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर गया क्या? नहीं। एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर प्राइस टिका क्या? नहीं। एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर प्राइस गया क्या? नहीं। एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर ब्रेकआउट गया क्या? यस। तो अब इतना ही चाहिए, इतना ही तो चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और क्या चाहिए भाई? अब देखो सिंपल एक लाइन समझो, आज मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए हम आज करंट की बात करें। अभी एक मिनट, डाउ किधर है? डाउ के लिए आओ। अभी देखो, एक कैंडल ग्रीन बना, ऊपर गया क्या? नहीं। एक कैंडल ग्रीन बना, ऊपर गया क्या? गया, लेकिन नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग दिया। एक कैंडल रेड बना, एक कैंडल ग्रीन बन रहा है ना, अब इसके ऊपर एक रेड ग्रीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल चाहिए। इसके मतलब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल हो सकता है यहां चले जाए, नहीं, इतना बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं जब एक कैंडल आज क्लोज करेगा 2 बजे रात को, 3 बजे, जब भी क्लोज करता है, तो इसके ऊपर एक अगला कैंडल जाएगा कि नहीं? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, वही उसका बाई होगा, उससे पहले बाई नहीं होगा। अभी ये ब्रेकआउट कैंडल है, बट नोबडी नो के ऊपर क्लोज कर जाए, कौन जानता है? अभी तो अभी 3 घंटा 4 घंटा बाकी इसके पास। उसी तरीके से जैसे लास्ट डे एक ब्रेकडाउन फेल हुआ, देखो सिंपल, मैंने इसमें ट्रेड दिया था, मैंने खुद भी ट्रेड किया था और मेरे पास बहुत बड़ा क्वांटिटी था। ये ब्रेकआउट पॉइंट था कि नहीं? ये कैंडल क्या था? ये ब्रेकआउट कैंडल था कि नहीं? बट इसके ऊपर अगला कैंडल गया क्या? नहीं। जब नहीं गया और बोला मैं नीचे जा रहा हूं, तो भाई जो पोजीशन है उसको कट मारो और भागो वहां से, क्योंकि अब नीचे जा रहे हो। एक कहावत है, मैं अक्सर बोलता हूं अपने क्लास में, कि जो दोस्त होता है ना, वो दगाबाज नहीं होना चाहिए कभी भी। दोस्त जो होता है ना, वो कभी दगाबाज नहीं होना चाहिए। अगर बेटा वो दोस्त अगर दगाबाज हो गया, तो ऐसा नाप तोल के गड्ढा खोदेगा ना, उभर नहीं पाओगे। एकदम नाप तोल के गड्ढा खोदेगा, आप ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, फिट बैठेंगे, मतलब कब्र खुदेगी वहां पर। इसलिए ये ब्रेकआउट कैंडल मेरा दोस्त हुआ, लेकिन ये तो दगाबाज निकल गया। बोले चलो छोड़ो उसको, छोड़ो और उसके साथ चलो जिधर मार्केट जा रहा है। ब्रेकआउट कैंडल कभी फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो कैंडल, जैसे मान लो डाउ भी ब्रेकआउट दे रहा है, वो कैंडल पॉजिटिव भी हो जाना चाहिए, उसके ऊपर प्राइस निकल जाए, तो मार्केट बहुत पॉजिटिव है, आप उसके साथ खड़े हो जाओ, वो आपको बहुत बड़ा ट्रेड देगा। अगर उसका कैंडल नेगेटिव हुआ तो वहीं से मार्केट नीचे गिरेगा और इतना बड़ा नीचे जाएगा कि आप पूछ नहीं सकते। तो ब्रेकआउट कैंडल कभी फेल होना नहीं चाहिए, सिंपल। तो छोटी छोटी बातें ट्रेडिंग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और आई थिंक मैंने बताया था, ये 2 लाइन ड्रॉ किया था, मैं यहां से भी ड्रॉ किया था। मैं इसको थोड़ा बताता हूं डिटेल, इसको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने ट्रेड दिया था और ट्रेड मैंने किया भी। एक कैंडल ए ले आओ, फिर एक कैंडल ए ले जाओ, ठीक है। अब आप इसे छोड़ दो, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुआ है? ये यहां से हुआ है, इसलिए भी चार्ट को ऊपर लेके छोड़ दो। अब आप सिंपल एक लाइन ध्यान दो, शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये जो ब्रेकडाउन करेगा ना, इस लाइन के बिलो, इस लाइन के बिलो ब्रेकडाउन करेगा, 1700-1800 पॉइंट नीचे जाएगा मार्केट। तो 1700-1800 पॉइंट एग्जिट तो नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है यहां से ना 1300 पॉइंट मार्केट गिरा और नॉन स्टॉप गिरा कंटिन्यूअस, और पूरे ट्रेंड को कैप्चर किए, पूरे ट्रेंड कैप्चर्ड, ऐसा नहीं कि मिस हुआ कहीं भी,
पूरा ट्रेंड कैप्चर्ड है। हाँ, प्रॉफिट और बड़ा मिलना था लेकिन थोड़ा प्रॉफिट कम मिल पाया, बट एक ट्रेंड अच्छा था। इस तरीके से जैसे निफ्टी का था ब्रेकआउट, सिंपल निफ्टी का भी ब्रेकडाउन था इसी तरीके से। मैंने निफ्टी में भी यही ट्रेंड लाइन आप लोगों को बताया था, इसके नीचे ट्रेड, और अगर इसके नीचे देखो अब एक कैंडल क्या किया, ब्रेकडाउन किया। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूं, आप लोगों को और चीज समझ में आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा वरना नहीं दिखेगा। अब क्या हुआ, जैसे उस समय बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा था लेकिन अगला कैंडल फॉलोअप नहीं आया, एक कैंडल फॉलोअप दे दिया, इसका मतलब कि मार्केट नीचे है। एक ही कैंडल तो चाहिए ट्रेड करने के लिए, एक ही पॉइंट चाहिए ट्रेड करने के लिए, इसके अलावा तो कुछ जरूरत ही नहीं है। बस इसके नीचे ट्रेड, आप शॉर्ट का ट्रेड बनाइए, मतलब यहां पर जो भी ट्रेड बनाना है आप शॉर्ट का ट्रेड बना लीजिए। अपर साइड में ब्रेकआउट कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ नहीं। देखो जैसे एक कैंडल बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, लेकिन अगला जो कैंडल बना, कोई भी कैंडल ऐसा बताओ, मान लो मैंने ही फाइंड आउट किया था ना इसके ऊपर, मैं खुद भी फाइंड आउट किया था और खुद भी ट्रेड बनाया था, लेकिन मैंने देखा अरे भाई साहब जो गए ये सारे दोस्त तो लंगू पंगू निकल गए इसके, किसी दोस्त में दम दरा से नहीं दिख रहा है। मतलब कोई भी कैंडल में ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है ऊपर साइड जाने के लिए, सारे के सारे कैंडल कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, हम आ गए अगले दिन, इधर चले गए, अगला कैंडल ब्रेकआउट दिया नहीं कि वो फिर से रेट बन गया। इसका मतलब कि मार्केट कोशिश तो कर रहा है लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत है। मतलब कि ये अगर ब्रेकआउट हुआ तो सारे सेलर अपना पोजीशन कट करेंगे और मार्केट हायर साइड जाएगा, नहीं गया तो जिधर जा रहे कम से कम उधर तो चले जाओ। तो बस ये ट्रेंड है आपका, ऐसे ट्रेंड आपको हमेशा फाइंड आउट करना है। कल के जो चीजें आएंगी हम लोग बात करेंगे, ये प्राइस सेक्शन में बाद में बताऊंगा। मैं कल आप लोगों को एक मार्केट का ट्रेंड बता दूंगा। कल मतलब हम लोग बात करेंगे मंडे को, ठीक है। कल आप लोग छुट्टी मनाइए, कल और परसों, तो फिर बात करेंगे हम लोग मंडे को। आज के लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। आप सब लोग ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग लाइव हैं थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं इन लोगों का, प्रकट हो जाओ। बाकी बहुत सारी चीजें अभी सीखेंगे आप लोगों के साथ। कैसा लगा, मजा आया? मजा आया तो आगे और करेंगे और इंटरेस्ट के साथ। स्पेशली हमको तो बहुत अच्छा लगता है लाइव इंटरेक्ट होने में। अच्छा चलो किसी से मैं पूछ लेता हूं, एक दो लोग हैंड राइज करो, सबको मैं माइक ऑन नहीं करूंगा, एक दो लोगों का हैंड राइज करिए तो उन लोगों से मैं बात करूंगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को कर देता हूं इधर कमेंट पढ़ लेंगे और आप लोगों का इधर हैंड राइज। कौन? राजेश एमटेक, ठीक है, ऑन कर रहा हूं भाई साहब। अरे ऑन क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, सब लोग ऑन मत करिएगा, सब लोग ऑन मत करिएगा। और एक मिनट थोड़ा मुझे जूम में आने दीजिए, मैं जूम में लाइव आ जाऊं। यूट्यूब में लाइव बंद हो जाएगा, अब जूम में आ गए हम लाइव में। वाह मजा आ गया, अरे वाह। रुको ना, रुको, मैं अभी 1 मिनट रुक जाओ, माइक ऑन करने दो भाई साहब। चलिए आप लोग बोल सकते हो लेकिन सब मत बोलना एक साथ। मैंने माइक ऑन किया है, चलिए बोलिए। हाय सर। हाय हेलो। अच्छा ठीक है, हाँ एक एक जने कोई बोलो, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी सर। ओके गुड, वेरी गुड, चलो अच्छा लगा फिर, गुड। और क्या लगा, ये कंटिन्यू करें? चलिए ठीक है, करो कंटिन्यू करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और एक घंटा और मजा आ रहा है। मेरा जान ले लोगे, छोड़ोगे नहीं? अरे कहते ना। ओ थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं करना पड़ेगा यार, मुझे लगा कुछ तो करो यार जिंदगी में, कुछ ऐसा करो ना तूफानी टाइप का। थैंक यू। चलिए बोलते जाइए, मैं सबको माइक ऑन कर दिया हूँ, जो जिसको बोल सकते हो बोलते रहो।
हेलो सर, मुझे कुछ कहना है, एक बार हाँ देख लीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। थैंक यू हाँ सर। सर, 2 मिनट सॉरी सर। नहीं 2 मिनट नहीं, बोलते जाओ, यहाँ बहुत लोग हैं, अपना अपना पारी है, बोलते जाओ। चार्ट देखिए कि वो नो ट्रेडिंग जोन पे है ना। थैंक यू सर। हाँ बोलो बोलो। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं कोई एक बोलो ना, ऐसे मजा नहीं आएगा यार, ऐसे में ना फिर सब लोग खिचपिच करते, रुक जाओ। आपके साथ एक्टिविटी रहती है ना तो अच्छा रहता है, काम भी हो जाता है। ठीक है दीप्ति, थैंक यू। हेलो सर, मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये बोल रहा था कि डाउ का चार्ट अभी सर डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे नो ट्रेडिंग जोन पे है, एक बार देख सकते हैं क्या सर? नहीं, डाउ का चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है, हाँ, हो रहा है नो ट्रेडिंग जोन में, बट ब्रेकआउट हो रहा है। अगर इसे फॉलो अप कैंडल मिला तो डाउ जाएगा 38,000। मैंने पिछले वीक एनालिसिस में बताया था आप लोगों को। हाँ सर, दूसरा है कि सर थोड़ा स्लो चलेंगे तो अच्छा है कि नोट्स आप जितना स्पीड में चल रहे हो मजा तो आ रहा है, और उसमें क्या है कि नोट्स नहीं बन पा रहा है। नहीं तो ठीक है, हम दोबारा चला देंगे, एक दिन और चला देते हैं, बोलो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। मुझे देखो, मैं इसीलिए थोड़ा फीडबैक ले रहा हूं कि थोड़ा अगर स्लो करने की जरूरत पड़े तो स्लो कर दूंगा। आप वीडियो में कमेंट कर दिया करो सर थोड़ा स्लो कर दो, क्योंकि गति थोड़ा फास्ट है, तो मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। मैं इसीलिए फीडबैक ले रहा हूं, अगर है तो मैं थोड़ा स्लो कर सकता हूं। जो बताया सारा दिमाग में तो आया है, पर पेन एंड पेपर में नहीं आया है अभी तक। तो ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लो, थैंक यू सर। रिपीट करके देख लो नहीं वीडियो। सर, दिमाग में तो आया, मैं रात को बैठ के रिपीट रात को भी देख लूंगा एक बार। दिमाग में ही आएगा, दिमाग में जाना चाहिए, दिमाग में नहीं जाएगा तो काम कैसे चलेगा बालक। हाँ सर, चलो ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट, ठीक है सर। और कोई बोले? मेहुल जी, आप मैं बहुत देर से देख रहा हूं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए प्लीज। यस, माइक ऑन करिए। अच्छा, आपका हैंड राइज है, 1 मिनट। इसमें अलाउ टू वो नहीं दिख रहा है। 1 मिनट। यस यस आया, यस। और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप बता रहे हो। मैं बहुत टाइम से क्लास कर रहा हूँ। आपके स्टूडेंट है डॉक्टर रवि मोदी का स्टूडेंट है। हाँ। सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है आपके लेक्चर। अरे वाह वाह, रवि तो एवरीडे लाइफ में रहता, बहुत अच्छा लड़का है, एक्सीलेंट। तो सर्जन है और मैं यहाँ हमारा अस्पताल में आता, तो हम टीम में काम करते हैं। अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू। रवि को थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू सर। हाँ, और कोई नेक्स्ट? एनीबडी? अच्छा, बहुत लोग तो हैं, बोलो भाई बोलो, माइक ऑन कर दिया हूं। यस हो गया। नहीं तो फिर क्लोज करेंगे, है ना, क्योंकि 10:30 हो गया, फिर मिलेंगे। सर थोड़ा सा स्लो बोलिएगा। अच्छा स्लो, हाँ ठीक है, स्लो करता हूँ मैं, ठीक, ओके ठीक है। और मतलब कोई सुझाव? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया कि ना, वो मेरे पुराने बैच में भी आता था कि सर थोड़ा स्लो करिएगा, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो मैं करने की कोशिश करूंगा, नो डाउट। ये मेरी पुरानी हैबिट है, धीरे धीरे शायद छूट जाए। ट्राई करूंगा स्लो करने। थैंक यू सर, आप तो हम लोग का आइडिया रहता है। चलो ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू सर, थैंक यू डियर, थैंक यू। हाँ। और किसी को, और कोई? चलिए, तो क्लोज करें आज के लिए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, मिलेंगे मंडे को, ठीक है, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, गुड नाइट। तो YouTube को ही क्लोज करें सभी लोगों को। YouTube में जितने लोग ज्वाइन किए, आप सभी लोगों को थैंक यू डियर, बाय बाय, गुड नाइट।